परिमित और एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार रिवाइज यहाँ पर करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, सिर्फ पहले पद को छोड़कर। जैसे ये 5 कैसे प्राप्त हुआ, 3 में 2 जोड़कर। ये 7 कैसे प्राप्त हुआ, 5 में 2 जोड़कर। ये 9 कैसे प्राप्त हुआ, 7 में 2 जोड़कर। ये 11 कैसे प्राप्त हुआ, 9 में 2 जोड़कर। तो एक निश्चित संख्या यानी 2 को हम जोड़कर प्रत्येक पद को प्राप्त कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला पद लिखा हुआ है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। पदों के बीच में, क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है उसको हम सार अंतर बोलते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, अपने मन से कोई भी एक पद ले लो, जैसे मैंने 9 ले लिया, उसमें से हम उससे पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी 9 - 7 = 2। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमित समांतर श्रेणी, एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी वो समांतर श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या को आप गिन सको, जैसे मैंने लिख दिया ये। तो इसमें ये समांतर श्रेणी में आप पदों की संख्या गिन सकते हो, 1 2 3 4, मतलब कहने का ये है जो रुकी हुई हो, है ना, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। अपरिमित समांतर श्रेणी वो समांतर श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्याएं आप ना पता लगा सको कि कितने पद हैं उसमें, यानी जो अनंत तक जाती है, जो इनफाइनाइट तक जाती है, उसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, अगर मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद ए, द्वितीय पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d। ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, जहां पर a क्या है, हमारा प्रथम पद है, d क्या है, सार अंतर है। प्रथम पद को हम a या a1 से डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को a2 से डिनोट करते हैं, तीसरे पद को a3 से, चौथे पद को a4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, तो अगर हम पहले पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से, चौथे पद को a4 से, तो nवें पद को हम an से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, a+n-1 इंटू डी के बराबर होता है, जहां पर n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सारवंतर है, an क्या है, nवां पद है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। मैंने आपको 5 मिनट के अंदर सारी चीज यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दी है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इंग्लिश में करवा दिया करो। ये बैच हिंदी मीडियम के लिए है तो मेरा ज्यादा जोर हिंदी मीडियम पर ही रहता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में ही होना चाहिए था, और अगर आप नहीं हैं तो मैं कोशिश करूंगा आप अपना सारा नंबर बता दो, अपना स्कूल का नाम वगैरह बता दो, आपको इंग्लिश मीडियम बैच में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, परिमित को हम फाइनाइट बोलते हैं, अपरिमित को हम इनफाइनाइट समांतर बोलते हैं। समांतर श्रेणी को हम एपी बोलते हैं, पदों को हम टर्म बोलते हैं, nवें पद को हम nth टर्म बोलते हैं, पदों की संख्या को हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप करके बता दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, बताइए इस समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा।
सभी को अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी आपको कराया था। तो कुछ बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं जो पिछली क्लास में इसके जिन्होंने सॉल्व किया है वो दोबारा सॉल्व ना कर रहे हो, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो दोबारा सॉल्व कर लेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक चीज। पिछली क्लास में जो मैंने होमवर्क भेजा था, पूरी क्लास में से एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? सर मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था, आपने स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में। नो सर। तो मैं फिर कैसे मान लूं कि आपने किया था? मैं अभी भेज दूं। कराए तो स्क्रीनशॉट भेजो ना करके, तभी तो मुझे पता चलेगा कराया या नहीं कराया। बाकी मुझे खुद से तो पता चल नहीं सकता। हाँ करण, आपने अभी किया है शायद, जब मैं अभी क्लास से पहले बोल रहा था तभी किया होगा आपने। हाँ तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। होमवर्क जो होता है वो नहीं कि क्लास में आकर होमवर्क कर रहे हो, मेरे कहने के बाद किया जा रहा है वो। करण, खुद के मन में इच्छा होनी चाहिए मुझे करना है। चलिए, क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी है, 3,9,15, इसका 12वां पद, इसका 12वां पद। तो हमें पता है समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12वां पद क्या होगा? n की जगह 12 रख दो। n की जगह, इन n की जगह क्या रख दो भाई? n की जगह अगर मैं 12 रख दो तो 12वां पद आ जाएगा ना। तो 12वां पद क्या आएगा? a प्लस n की जगह 12 माइनस 1 डी। तो a प्लस 11 डी आ गया। a का मान कितना है? a का मान है 3। a क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा है वो a है, तो a का मान है 3। d का मान कितना है? d का मान कितना है? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। 9 - 3 बराबर 6। तो a का मान है 3 और d का मान है 6, वो मैं रख देता हूँ। तो 3 + 11 × 6, तो 3 + 66, और 3 और 66 69। तो इस समांतर श्रेणी का 12वां पद कितना आया? 69 69। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को तो बताइए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन है 5,3, 5,0, -5, -10, -15 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। और मैं इस बार नाम ले लेकर पूछूंगा कि क्या आंसर आया है किसका। सर वैसे नहीं बताना ध्यान से पहले। करना है। हाँ बोलिए दिव्या, क्या बोल रहे हो आप? सर पहले नहीं बताना। आप कर लो सॉल्व, मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देंगे। हम्म।
दिव्या मैंने क्या बोला था, पता नहीं क्यों नहीं समझते आप लोग। अब हिंदी में बोलता हूँ ऐसे, तो हिंदी तो समझ आ जाती होगी। मैंने बोला था जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा। चलिए, अभिषेक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। नोटबुक दिखाइए, लिखा क्या है नोटबुक में। तो अभिषेक राजपूत की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, ये मैं बताता हुआ चलता हूँ। अजीत धानिया नाम से स्टूडेंट स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। अजीत धानिया नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक, नोटबुक दिखाइए भाई, नोटबुक, नोटबुक दिखाइए। और अगर नोटबुक नहीं दिखा सकते तो माइक ऑन करके बताइए कि कैसे आया ये 250। मैं घर पर नहीं हूँ, अच्छा, दूध लेने गया हूँ, अच्छा। भाई क्लास के टाइम पे क्या बोलो, छोड़ो प्लीज। हाँ जी, अजीत धानिया नाम से स्टूडेंट है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है इनका भी, ठीक है जी, इनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अमित वर्मा, ये राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक बंद करो। अमित वर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। कोई रेस्पॉन्स नहीं। अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। दीवार में सर मार रहा हूँ मैं, दीवार में। दीपक धानिया नाम से स्टूडेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। दीपक वर्मा नाम से स्टूडेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे। दीपांशु कुमार, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जितेंद्र मरोरिया नाम से स्टूडेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। काजल माइनस वर्मा, 50। काजल वर्मा, -50 आया सर। -50 आया है, बट दिखाओ कैसे आया -50, दिखाओ। भाई ये मत -50 लिख के दिखा दिया बस। काजल गिन वर्मा, ठीक है, काजल वर्मा नाम से स्टूडेंट है। महिपाल कुमार नाम से। मिली लडवाल नाम से है। भाई सुन रहे हो ना सब लोग, कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं इस क्लास में, है ना। सिर्फ एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है मुझे, उन्होंने भी गलत किया है बेशक से, कोई बात नहीं, पर रिस्पॉन्स तो दिया उन्होंने, खैर उन्होंने बोला तो सही कुछ। तो सभी लोग देख लो, आपको आईना दिखा रहा हूं मैं, मिरर। दिव्या बताइए कैसे सॉल्व किया। सर a इज इक्वल टू 5 और सर d इज इक्वल टू 0 - 5, तो सर 5। n का मान सर 50, a प्लस n-1 इंटू डी सर इसका फॉर्मूला 5 प्लस 50 - 1 इंटू 5, 5 प्लस 49 गुना 5, 5 प्लस 245 इज इक्वल टू 250। वेल डन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट दिव्या, ठीक है। पिंटू कुमार नाम से स्टूडेंट है, दिखाए, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे।
सर पहले तो हम ए को लेंगे, ए 5 है सर, और फिर आपने बताया था वो -15 और -10 में से सर इस -10 को घटा देंगे तो सर प्लस का 5 आएगा। और फॉर्मूले से सर ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट n-1 और डी के फॉर्मूले से सर हम इसको घटाएंगे, कर सॉल्व करेंगे सर। ए एन इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 50 -1 और 5 सर। ए एन बराबर 5 प्लस 49 गुणा में 5 सर। ए एन बराबर 5 प्लस 49 को 5 से गुणा करेंगे सर तो 245 आएगा, और जोड़ करने पर सर 250 आएगा। वेल डन, एक्सीलेंट। दिव्या, आपका नाम ज्योति है ना? दिव्या ज्योति है ना? नो सर, प्रियंका। प्रियंका, सॉरी, प्रियंका, ठीक है। राहुल मरोरिया नाम से स्टूडेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे? राजकुमार नाम से स्टूडेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे? राजेश कुमार नाम से हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? करण, बताइए सर। हाँ जी। सर एपी में ए 5 है और डी डी भी 5 है, और 5 है या इसको -5? ठीक, यस 5 सर। पक्का? यस सर। डी -5 है, दोबारा चेक करो। एक मिनट सर। चलो, वेरी गुड, आपने कोशिश की, बस छोटी सी गलती किया, उसको चेक कर लो, -5 आएगा। एकता, साहिल खान नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। संदीप कुमार, सरिता शर्मा, सतबीर सिंह, सुरेश प्रजापत और विक्की विजय, सॉरी विजय, इस नाम से जिनकी आईडी है, कोई करेगा एक्सप्लेन? सर हाँ जी। जब -5 लेते हैं तो 245 माइनस और +5, फिर ये 250 हो जाता है। हाँ, देखते हैं अभी क्या आएगा, 250 आएगा या क्या आएगा? 250 ही आना चाहिए बस, सर मेरा देख लीजिए। माइनस का 250 आना चाहिए, तो 250 हमारा में तो 240 आ रहा है सर माइनस का। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सर मैं सरिता शर्मा नाम से स्टूडेंट है, वेल डन, एक्सीलेंट। चलिए देखो भाई, आप एक चीज नोटिस करो कि -5, -10, -15 आगे जाकर सब माइनस में आएंगे, तो जो 50वां पद आएगा वो माइनस का ही आएगा, है ना? यहाँ पर हम थोड़ा अपनी तरफ से ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप सीरीज देखो कैसे जा रही है, घटते क्रम में है ना, पहले 5 है, फिर 0 है, फिर -5, -10, -15, फिर -20, ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो आंसर हमारा माइनस में आने वाला है। हम थोड़ा ये इससे आइडिया लगा सकते हैं। आंसर क्या आएगा वो देख। सबसे पहले 50वां पद, हमें पता है nवां पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो उस समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या होगा? a + n की जगह 50 - 1 इंटू डी, यानी क्या आया, a + 49 डी, यही आएगा। ठीक है भाई, nवां पद तो का फॉर्मूला ये होता है। तो 50वां क्या होगा, n की जगह 50 रख दिया मैंने, फॉर्मूले में भी n की जगह 50 रख दिया, a + 50 - 1 इंटू डी, तो a + 50 में से क्या, 49 डी। अब a कितना है, a है 5, a कितना है, a है 5, d कितना है, d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले वाले को माइनस कर दो, या किसी को भी उससे पहले वाले में से माइनस कर दो, तो 0 - 5 क्या आएगा, -5 आएगा। मैंने बताया था कि डी कैसे निकालते हैं, आप कोई भी एक पद ले लो इनमें से, और उससे उससे पहले वाले में से माइनस करना, कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मैंने 0 लिया, तो 0 को किस 0 में से क्या माइनस करेंगे, उससे पहले वाला, यानी 5, तो 0 - 5 यानी -5 आ गया। इसमें रख देते हैं a का मान 5 + 49, d का मान -5, तो यहां पर कितना बचेगा, 5 + 49 में की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 45, हासिल में 4, 5 × 20 और 4 = 24। ठीक है, तो माइनस का 245 आ गया ये। हाँ, तो -240 आएगा इसका आंसर।
बताइए क्लियर हुआ सभी को यहां तक? 5 प्लस प्लस 49 की -5 में गुणा करी तो कितना आएगा? माइनस का 245। अब 5 प्लस माइनस माइनस का 245, 5 में से 245 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 240। ठीक है, तो सही आंसर इसका -240 होगा। लेकिन फिर भी मैं उन सभी बच्चों को वेल डन, एक्सीलेंट बोलना चाहूंगा जिन्होंने इसको करने की कोशिश तो की। उनसे तो वो लाख गुना अच्छे हैं जो करना ही नहीं चाहते, जिनके पास बहाने हैं। हाँ, आपने शायद साइन की मिस्टेक कर दी होगी, तो इसका सही आंसर -240 आएगा, -240 आएगा। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? सभी स्टूडेंट्स बताइए, सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब पोल में कर लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका 30वां पद ज्ञात करना। करना स्टार्ट करें आप, तब तक मैं पोल आपको भेजूँ। करिए सॉल्व। तीसवां पद आपको याद करना है, ठीक है? तो करना स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। हम्म, सर कितनों का सही है? 9 में से 6 स्टूडेंट्स, 9 में से 6 बच्चों का आंसर सही। 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 12। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5
4 3 2 1। तो हमसे पूछा गया है 30वां पद, तो हमें nवें पद का फॉर्मूला पता है। nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो 30वां पद क्या होगा? a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, n की जगह 30 रख दिया, n की जगह 30 रख दिया, n की जगह 30 रख दिया, बाकी सब एज इट इज है। तो यहाँ पर क्या बचा? a प्लस 30 में से 1 गया 29 डी। अब a का मान कितना है? 10 प्लस 29। डी का मान कितना है? कोई भी एक पद ले लो, मान लो 7 लिया तो 7 में से 10 घटा दो, 7 माइनस 10 कितना आएगा? माइनस का 3। तो 10 प्लस 29 की -3 में गुणा की तो -87। तो 10 प्लस माइनस -87, तो क्या आएगा? ये -77 आएगा। ऑप्शन बी। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट। इसका 20वां पद ज्ञात करना। करिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है 6 में से, 7 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है। आठ में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। नौ में से 2 बच्चों का आंसर सही है। आपसे 20वां पद पूछा गया है। आपको nवें पद का फॉर्मूला तो याद है ना सबको? क्या होता है nवां पद? क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो 20वां पद क्या होगा? a प्लस n की जगह क्या रखना है? 20। तो 20 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 20 में से 1 गया 19 डी। आपको a और d यहां से निकालना है और इसमें रख के आंसर आ जाएगा। वो भी नहीं कर पा रहे क्या? इतना मुश्किल काम है क्या ये? 10 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। भाई मुझे पता है डी नहीं निकला होगा, डी नहीं निकला होगा आधे आधों से ज्यादा से।
मैंने सिंपल चीज एक बताई है, डी निकालने के लिए जरूरी नहीं है इन्हीं को करो या इनको करो। भाई आप इन दोनों को करके देख लो, या अगर आप इससे अगले टर्म लिख सकते हो तो वो लिख के उन दोनों को करके देख लो। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है डी निकालने में तो दो में से -2 घटा के देख लो क्या आएगा डी, या -2 में से -6। घटाने में भी तो दिक्कत होगी कुछ बच्चों को, पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, एक प्रॉब्लम हो तो देखी भी जाए। 15 में से 7 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। घटाने में भी प्रॉब्लम है बच्चों को। सोलह में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 17 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। वाह यार, ब्रिलियंट। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3। सर रुक जाओ। अच्छा रुकना है अभी, ठीक है 1 मिनट और रुक रहा हूँ मैं। 20 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है सिर्फ। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? -10। ए का मान हो गया -10। ए का मान क्या हो गया? -10। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर बताओ क्या आएगा? क्या आएगा सारवंतर? सर 4। 4। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं? अपने मन से कोई भी एक पद ले लो, मान लो मैंने -6 लिया, उसमें से उससे पहले वाला घटाना होता है, तो -6 और -10 को घटाना है। घटाने के लिए पीछे माइनस का साइन आ जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में बताई थी सब चीजें। आपको -6 में से -10 घटाना है, तो -6 लिख दो, -10 लिख दो और इनको घटा दो। क्या आएगा घटाकर? डी बराबर -6 माइनस माइनस क्या हुआ +10, और -6 +10 कितना होगा? +4 आएगा ना। क्यों? क्योंकि बड़ी जो संख्या है 10 वो प्लस की है, तो आंसर प्लस में आएगा। चिन्ह अलग अलग है तो 4, तो डी का मान आया 4। ए का मान आया -10, ए का मान आया -10 और डी का मान आया 4। हमें चाहिए 20वां पद। तो भाई हमें पता है nवां पद क्या होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो 20वां पद क्या होगा? a प्लस 20-1 इंटू डी। तो a प्लस 20 में से 1 गया 19 डी। तो a का मान कितना है? -10। a का मान कितना है? -10। थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं। 20वां पद क्या आया? a प्लस 20 में से 1 गया 19 डी। a का मान है -10 प्लस 19, डी का मान है 4। -10 प्लस 19 का 76, और -10 प्लस 76 कितना होगा? 66। सट। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बताओ, क्या आपको क्लियर हुआ कि आपने कहां पर गलतियां की थी?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने गलती कहाँ पर की थी, सबको क्लियर है? कहाँ पर की थी बताओ? सर -10 और -6 -16 नहीं किया। हाँ, मुझे पता था यही किया होगा। तो जैसे आप दो नंबर्स को, दो पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबर को कैसे माइनस करो, मैंने अगर आपसे कहा 10 में से 5 माइनस करो, तो आप 10 - 5 लिखते हो ना। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ -6 में से -10 को माइनस करो, तो पहले -6 लिख दो, फिर -10 लिख दो और उनको बीच में माइनस कर दो। ये संख्याएं ही तो हैं। जैसे 6 और 10 संख्या है, ऐसे ही -6 और -10 भी संख्या है, तो उनको घटाने के लिए बीच में माइनस लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो बता दो, अगर सभी को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है। तो देखो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद और समांतर श्रेणी का nवां पद सेम चीज, सेम फॉर्मूला यूज होता है उसमें। क्यों सेम फॉर्मूला यूज होता है? एक एग्जांपल की हेल्प से मैं इसको आपको समझाऊंगा। मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया 5, 9, 13, 17, और मान लो ये है 60 या 73। ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करने हैं उसके। मुझे ये बताओ, ये जो 73 है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सा ना कोई सा तो है सर। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा है, लेकिन है कोई सा ना कोई सा तो। यस और नो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो लास्ट में सबसे 73 आ रहा है, ये इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? कोई सा ना कोई सा तो है। जैसे ये 5 जो है पहला पद है, 9 जो है दूसरा पद है, 13 तीसरा पद है, 17 चौथा पद है, 21, 25, 29, 33, 37, 41 ऐसे करके चलती जा रही है। तो ऐसे ही ये भी कोई सा ना कोई सा पद तो होगा। यस और नो, क्या आप इस चीज से, जो मैंने बोला, क्या आप इस चीज से सहमत है? एग्री कर रहे हो आप लोग कि सर Yes, sir. 73 कोई सा ना कोई सा तो होगा? तो मैं मान लेता हूँ ये nवां पद है। मैंने मान लिया ये 73 कौन सा पद है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा है। मैं कह देता हूँ ये nवां पद है। कह सकता हूँ क्या? n का मान कुछ भी हो सकता है ना। मैंने मान लिया ये nवां पद है। n का मान कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 30, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ये कौन सा पद है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये nवां पद है। पहले ये बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताई यहां पर? ठीक है। अच्छा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो 73 है, ये इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। कह सकता हूं क्या मैं ये? क्योंकि सबसे अंतिम में आ रहा है तो अंतिम पद है ये इसका। यस और नो? ये दोनों चीज सबको क्लियर है कि मैंने इसको nवां पद क्यों बोला? कि भाई कोई सा ना कोई सा तो होगा, कोई सा ना कोई सा तो होगा। 20वां, 25वां, 30वां, 24वां, 23वां, 22वां, 21वां, 35वां, 40वां, 45वां, कोई सा ना कोई सा तो होगा। मैंने मान लिया nवां है, और ये अंतिम, सबसे अंतिम में आ रहा है तो अंतिम भी है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अरे यस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 73 अंतिम पद भी है और 73 nवां पद भी है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि अंतिम पद बराबर nवां पद? इस समांतर श्रेणी के लिए, इस समांतर श्रेणी के लिए अंतिम पद भी 73 है और nवां पद भी 73 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अंतिम पद और nवां पद दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों 73 है। यस और नो? और क्या मैं लिख सकता हूं कि अंतिम पद की जगह अंतिम पद मैंने लिख दिया? nवां पद क्या होता है किसी भी समांतर श्रेणी का? a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद का फॉर्मूला भी यही होता है, जो nवें पद का होता है।
अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं एल से या ए एन से। ये किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ या नहीं? कुछ पूछना है तो इसमें पूछ। तो समान, ये आपके लिए मतलब सही ही बात हो गई कि आपको एक फॉर्मूले को ही याद करना है। nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वही अंतिम पद का होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एल से। प्रदर्शित किससे करते हैं? एल से या ए एम से। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो एल या ए एम से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, आपको पदों की संख्या बतानी है इसमें। बताओ कैसे बताओगे पदों की संख्या? यानी एन का मान बताना है क्या होगा, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में। पहले पहले वाला करते हैं। एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, इसमें पदों की संख्या बता। आपको क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में? ए पता है, डी पता है। सर 5 मिनट। हाँ हाँ कर लो, करो आराम से करो, कोई बात नहीं। मैं बस बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता उनको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। ए पता है, डी पता है और अंतिम पद भी पता है। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दो, एन आपका निकल के आ जाएगा। अरे 1200। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। करण जी, 34। करण जी क्या लिख रहे हो? ये 1231 कहाँ से आ गया? 34। ओके। अच्छा, ये सतबीर सिंह नाम से स्टूडेंट है, बताओ जरा कैसे आया ये आपका आंसर? सतबीर सिंह नाम से स्टूडेंट है। सर 34। 34। ओके। हाँ हाँ मुझे पता है करण, ये कॉपी वाले सबका पता है मुझे। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, मुझे एक एक का पता है कौन क्या पढ़ता है कौन क्या नहीं करता, सबका पता है A to Z। सर मैं दिखा दूंगी। नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा मैं, ये जिन्होंने 1231 लिखा है ना सतबीर सिंह नाम से जो है, इनको बोल रहा हूँ। आप तो पढ़ाई करते हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपका मुझे पता है। देखो भाई, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछी गई है पदों की संख्या। पदों की सर मेरा संख्या। देखना एक बार। हाँ 1 मिनट, अभी मैं देख लूंगा। पदों की संख्या मतलब n का मान आपसे पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को देखें अगर हम, इसमें मुझे a का मान पता है 7 है। d मैं निकाल सकता हूं 13 माइनस 7 करके, यानी 6। मुझे अंतिम पद पता है। अंतिम पद को मैं L से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो मैं L ही लिख लेता हूं, इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की बजाय। L क्या है? 205। n मुझे निकालना। सो जस्ट अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। L कितना है? L कितना है? 205 बराबर A कितना है? 7 प्लस n मुझे निकालना है और D कितना है? 6। 7 को मैं इधर ले गया तो माइनस का हो गया। 205 माइनस 7 बराबर n माइनस वन गुना 6। 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 198 बराबर n माइनस वन गुना 6। 6 गुणा में तो इस तरफ जाकर भाग हो गया। 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1।
तो ये हुआ 6 18, 6 18, 33 बराबर n माइनस 1। एक उधर जाकर प्लस का हो गया, 33 प्लस 1 बराबर n, तो 33 और 1 34 बराबर n। तो n का मान कितना आया? 34। वेल डन दिव्या और बाकी लोग जिन्होंने 34 आंसर दिया था। किस किसने दिया था एक बार मैं देख लेता हूँ। दिव्या ने 34 आंसर दिया था। अनिल कुमार नाम से इन्होंने 34 आंसर दिया था। निखिल जांगरा नाम से है, इन्होंने 34 आंसर दिया था। तो जिन बच्चों ने 34 आंसर दिया है उनका आंसर सही है, चाहे वो कॉपी करके दिया हो किसी ने या बिना कॉपी करे दिया हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। और इसका आंसर मैं सबसे पहले सतवीर सिंह नाम से स्टूडेंट है उनसे पूछूंगा। कोई आंसर नहीं देगा चैट में, चैट में कोई आंसर नहीं देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। और सबसे पहले मैं सतवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है यहीं से पूछूंगा। करो। दो मिनट है, अभी हो रहे हैं 5 कह रहा हूँ 7:49, तो 7:51 तक का टाइम। हाँ जी, 205 बराबर 6। अच्छा, ये सतवीर सिंह नाम से स्टूडेंट है, क्लास के बाद आपको रुक के जाना है। ठीक है, क्लास के बाद आपको जाना नहीं है, रुकना है क्लास में, मुझे आपसे बात करनी है। क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? बताओ इसकी इक्वेशन बताओ, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी है, इसकी बताओ क्या बनेगी। सर मैं नहीं 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 नहीं, सतवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं वो। मुझे पता है टाइम वेस्ट करना है आपके पीछे, ये सतवीर सिंह नाम से जो है। अच्छा बताओ भाई क्या क्या आंसर आए हैं, बाकी लोग बताओ। सर 13। 13। ओके, सबका 13 आ रहा है, देखते हैं चलो। तो इसका मुझे पहला पद पता है 5 है। डी कितना आएगा बताओ। डी कितना आएगा? दूसरे में से पहले वो घटा देंगे, 2 - 5 यानी -3 आया। ठीक है, एल कितना है? -31। मुझे एन निकालना है, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एल का मान कितना है? -31 बराबर ए कितना है? 5 प्लस n-1 और डी कितना है? डी है -3। ठीक है, तो ये हुआ -31, 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, बराबर n-1 गुणा -3। -31 और -5 -36 बराबर n-1 गुणा -3। ये -3 इधर आकर भाग में चला गया, -36 बटे -3। माइनस से माइनस कट गया, बराबर n-1। 36 को 3 से भाग किया, 12 बराबर n-1। एक इधर आकर प्लस का हो गया, 12 + 1 बराबर n। 12 और 1 13 बराबर है। पदों की संख्या कितनी आ गई? 13।
वेल्डर, जिनका भी 13 आंसर आया। सर मेरा अभी 13 आया था। एक्सलेंट। ठीक है, मेरा देखना एक बार। एक मिनट, कितना आंसर आया आपका? हाँ जी, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। सर मेरा देखना। क्या आंसर आया बताओ ना, गलत आ रहा है क्या आंसर? अगर यही आ रहा है तो क्या देगा? चलो अभी देख रहा हूँ मैं, पहले किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में, देख रहा हूँ एक। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 12 -1 +1 होगा वहां पर। करण कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप ध्यान से करो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, इसको मैं अगली क्लास में खुद कराऊंगा, लेकिन होमवर्क में करने के लिए मैं इसको आपको दे रहा हूँ, आपको खुद ट्राई करना है। आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि 301 इसमें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है, बाकी लिंक भी मैं आपको भेजूंगा। तो होमवर्क करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में चाहिए मुझे, पिछली क्लास की तरह नहीं कि एक भी बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे सर क्या ग्रुप में मुझे ग्रुप में होमवर्क करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है सभी। ठीक है, इस क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। ओके।